हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है गीता माहेश्वरी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम एबीडी लेट्स एक्सप्लोर साइंस इसका चैप्टर 5 सॉइल वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। देखो, ये चाहे कोई भी स्कूल का बच्चा हो, जो उसकी ये जो सॉइल है उसमें ये जो टॉपिक्स इस चैप्टर में आना, तो वही उनकी, चाहे किसी भी राइटर की बुक हो, सब में यही टॉपिक आएंगे। तो ये वीडियो सभी स्कूल के बच्चों के लिए यूज़फुल है, तो इसको लास्ट तक देखनी है सबको। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, सबसे पहले आपके सॉइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है नेचर का। आपके सॉइल एक तो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, उसके अलावा इसमें सारे प्लांट्स यहीं ग्रो होते हैं। प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो आपको फ्रूट वेजिटेबल कहाँ से मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो भी घर भी है, ये बहुत सारे इसी में रहते हैं। स्नैक है, रैबिट है, सेंटीपीड्स है, ठीक है, बहुत सारे आंट है, ये सब मिट्टी में ही रहते हैं, ओके। उसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया, प्लांट्स ग्रो इन सॉइल विच इज़ फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक, उसके अलावा देखो पोर्ट्स है, हाउस है, चिकनी मिट्टी वगैरह से जो कच्चे हाउस बनते हैं वो है, और अदर यूज मैनी अदर थिंग्स भी बनती है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो इसमें है कि ये सॉइल कैसे बनती है। देखो, ये जो एक बार मैं इसकी रीडिंग तो अपन बाद में करेंगे, पहले मैं आपको एक ऑरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, सॉइल का बनना। देखो, सॉइल का जो बनना है ना, वो एक स्लो एंड ग्रेजुअल यानी क्रमिक चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है। बहुत सारे सालों से ये चलता आ रहा है, ओके। ये आपके चट्टानों के टूटने से, जो चट्टानें टूटती है वो आपके विंड है, एक्शन ऑफ विंड, वाटर, टेम्परेचर चेंज, स्नो एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, इनके थ्रू टूटती है। अभी ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये इसी से रिलेटेड है, इसमें अभी सारा ये एक्सप्लेन करें हो जाएगा, ओके। द प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक। इसको अपन बोलते हैं प्रोसेस को वेदरिंग ऑफ रॉक। तो चट्टानों के जो टूटने से जो आपके बनती है उसको अपन बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक, ओके, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। अब देखो कैसे बनता है। अब देखो, पहले रॉक हैव क्रैक्स विथ ऑफ्टन गेट फिल्ड द रेन वाटर ड्यूरिंग विंटर सीजन and fridge and deposit as ice in cracks. During summer the ice expand which force the rock to break into smaller pieces. जैसे ये आपके देखो इसमें था ना, एक्शन ऑफ विंड, ठीक है, एंड वाटर, टेम्परेचर चेंज, ये एक तरह से तीनों के रिलेटेड आ गया ये। अब जैसे ये वाला सेकंड भी इसी में ही है। जैसे देखो, इसका ये है कि बारिश का मौसम आया, उसमें पानी भर गया चट्टानों के बीच बीच में, फिर आपके सर्दियों में वो जम गया, फिर जैसे ही आपका वो आइस बन गया, फिर उसके बाद वापस वो क्या आया, समर में वापस वो मेल्ट हो गया। तो इससे जो है ना, टेम्परेचर, ये जो पानी मतलब जमा है, चेंज हो रहा है स्नो वगैरह से, तो इससे क्या होता है, चट्टान में क्रैक्स पैदा हो जाते हैं। क्रैक्स पैदा हो जाते हैं तो वो टूटने लगती है, ओके। फिर वो फर्दर फिर छोटे उसमें टुकड़ों में टूटेगी, फिर और छोटे में, तो ऐसे आपके मिट्टी बनती है। अब जैसे वाटर फोर्स द collision between broken pieces of rocks which cause the rock pieces to further break into smaller pieces. विंड एंड वाटर फोर्स ऑफ कॉलिजन, मतलब जैसे हवा और पानी से तेज होती है, तो ये टकराव, फोर्स ऑफ कॉलिजन मतलब उनके बीच में एक तरह से टक्कर होती है, ठीक है। और उससे क्या होती है, जैसे वही आपके सेम भाई, हवा तेज आ रही है तो भी वो मिट्टी को एक दूसरे से टकराएंगी, पानी के प्रेशर से भी होता है, तो वो एक दूसरे से मतलब टकराते हैं, और इससे जो मिट्टी के ये चट्टानों जो होते हैं ना, वो फिर और छोटे पीसेस में टूटेंगे, फिर और फर्दर छोटे पीसेस में टूटते जाते हैं। टेम्परेचर का डिफरेंस मतलब वही, आपकी बहुत तेज़ गर्मी है, फिर रात में आपका ठंडा है, तो उससे भी क्या होता है, क्रैक्स पैदा होता है चट्टानों में। रूट्स ऑफ प्लांट्स पुट ए प्रेशर ऑन द रॉक्स ड्यू टू विच क्रैक्स आर डेवलप इन दैम। वही आपके पौधे की जो जड़ें होती है ना, वो भी क्या होती है, में क्रैक्स पैदा करती है, भाई अंदर तक जाती है मिट्टी में, ठीक है। चट्टानों में जो भी, अब चट्टानों में आपने ध्यान में रखा होगा, जब क्रैक्स होते हैं ना, वहाँ पे ही पौधे उगते हैं, तो वो जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा ना, वो क्रैक्स बढ़ते जाएंगे। तो एक तरह से चट्टानों को तोड़ने में ये पूरा रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स भी। और कई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आया, देखो इसमें ऊपर एक, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कई जैसे बैक्टीरिया है, लाइकेन है, वो मिट्टी में ही रहते हैं, और ये ऐसा एक केमिकल सिक्रेट करते हैं जिससे ये इसमें जो रॉक्स वगैरह में क्रैक्स पैदा करते हैं, उनको तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। अब देखो आपका सॉइल प्रोफाइल क्या है। सॉइल प्रोफाइल है, जो मिट्टी है ना, उसका वर्टिकल जो सेक्शन ऑफ द लेयर्स ऑफ सॉइल, ये होता है सॉइल प्रोफाइल, ओके।
सॉइल प्रोफाइल कैन बी डिफाइंड एज ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लेयर्स ऑफ सॉइल। ठीक है, सीधे आप सॉइल को एक लेयर्स के रूप में देखना है सीधे उसको, तो उसको बोलते हैं आपके सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर ऑफ सॉइल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन एक्सेप्ट ऑफ टेक्सचर, पार्टिकल्स, कलर एंड कंपोजिशन। सब में डिफरेंस होती है हर एक लेयर में। ठीक है, कंपोजिशन सबका अलग होता है, पार्टिकल्स अलग होते हैं, कलर अलग है, टेक्सचर अलग है। ओके, देर आर 3 मेजर लेयर ऑफ सॉइल, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट रॉक। ठीक है, पेरेंट रॉक, बिलो द पेरेंट रॉक देर इज अ हार्ड सॉलिड बेड रॉक, उसके नीचे आपके होता है बेड रॉक। ओके, अब देखो सबसे पहले टॉप सॉइल। टॉप सॉइल सबसे ऊपर वाली सॉइल है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर है सॉइल की, डार्क होता है ह्यूमस की प्रेजेंट के कारण इसका कलर क्या होता है, डार्क होता है। ह्यूमस वो होता है जैसे सड़े गले जो होते हैं ना, पत्ते हैं, जीव जंतु के मर जाने से तो जो बनता है ना, जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमस। ठीक है, और केमिकल ये जो मैटर ये होता है ना आपके इसमें जो कंपोजिशन वो होता है, जैसे कई मिट्टी में जो खनिज तत्व वगैरह होते हैं ना, वो उसका कंपोजिशन होता है। ठीक है, वो आपको नेचर प्रोवाइड करती है। और ह्यूमस आपका सड़े गले पत्तों है, आपके जो जीव जंतु मरने से उनसे आपके पैदा होता है, वो सॉरी पैदा क्या बनता है। ओके, which is formed from decay remains of plants and animals. Okay, it makes the soil fertile मैंने आपको बता ही दिया। this layer is porous, इसमें देखो आपके क्या होते हैं, पोरस होता है, छेद होते हैं। होल्ड वाटर, पानी आराम से, इसमें छेद होगा तो पानी आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत सारे लिविंग इंसेक्ट है, वर्म्स है, अदर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन दिस लेयर ऑफ सॉइल। दिस लेयर प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिशंस ऑफ द प्लांट्स। ओके, अब उसके जस्ट नीचे ये देखो आपकी ये सब सॉइल, ये टॉप सॉइल डार्क है, ये थोड़ा सा लाइट हो जाता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे होता है थोड़ा सा लाइट कलर होता है एज़ कम्पेयर टू टॉप सॉइल। ठीक है, इट इज़ वेरी लिटिल ह्यूमस, ह्यूमस इसमें कम होता है। ठीक है, बट रिच इन मिनरल, मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं इसमें। इट इज़ यूजुअली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट यानी बहुत सघन होती है ये। ठीक है, टॉप सॉइल के कंपेरिजन में, वो तो पोरस थी, ये थोड़ी कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, रूट्स ऑफ ट्री गो डाउन ऑफ दिस लेयर, मतलब यहाँ तक पहुँच जाती है ट्रीज की रूट, एंड मेक द होल्ड स्ट्रॉन्ग, मेक देयर, और भी रूट्स जहाँ तक जाएगी तो मिट्टी को अच्छी तरह स्ट्रांगली बांधे रखती है वो। ओके, अब जो तीसरी है वो आपके है पेरेंट रॉक। ठीक है, और उसके नीचे आपके आती है बेड रॉक। अब देखो पेरेंट रॉक में क्या होता है, पेरेंट रॉक में है इट इज़ लेयर बिलो द सब सॉइल के नीचे होती है। इट कंटेन स्मॉल लम्स ऑफ रॉक, वो थोड़े रॉक्स के क्या होते हैं इसमें, छोटे छोटे पीसेज होते हैं, मतलब आप तरह से ढेले टाइप होते हैं। ठीक है, जिससे बोलते हैं ना छोटे छोटे टुकड़े। विच स्पेस बिटवीन दम, मतलब स्पेस तो होगी, नेचुरल है। नो ह्यूमस नहीं होता। इट कंटेन रॉक। ओके, नो प्लांट्स और ट्रीज रूट रिच द रीजन, नहीं पहुँच सकती यहाँ तक। लास्ट आपके है बेड रॉक, ये आपके इट इज़ द लेयर ऑफ सॉलिड अनवाटर्ड रॉक होती है, अनवेदर्ड रॉक होती है। ठीक है, बिलो द पेरेंट रॉक। ओके, इट इज़ नॉन पोरस होती है एंड हार्ड लेयर होती है। इट कंटेन ए डग ऑफ ए स्पेस, रेन वाटर कलेक्ट ओवर दिस लेयर दैट फॉर्म्स वाटर टेबल। देखो ये एक आपके जो ये लेयर है ना, ये आपका बेड रॉक, ये सॉलिड होती है। ठीक है, बिलो द पेरेंट रॉक होती है। ओके, बड़ी सी चट्टान जैसी होती है इसके नीचे, नॉन पोरस होती है, इसको अपन खोद भी नहीं सकते हैं। ओके, और रेन वाटर जो है वो इसके ऊपर कलेक्ट हो जाता है। ओके, अब देखो ट्रू और फॉल्स कुछ। पेरेंट रॉक कंटेन ऑर्गेनिक मैटर, क्या पेरेंट रॉक में ऑर्गेनिक मैटर होता है, नहीं होता। ठीक है, फॉल्स पढ़ा था अभी अपन ने, क्योंकि पेरेंट रॉक तो उसके नीचे होती है, इसमें तो क्या मिट्टी के वो ढेले जैसे होते हैं, स्मॉल लम्स ऑफ रॉक्स होते हैं। सेकेंड है रेन वाटर इज़ वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड द वेदरिंग ऑफ रॉक, बिल्कुल सही है, होता है। अच्छा, सब सॉइल इज़ रिच इन मिनरल बट पुअर इन ह्यूमस, बिल्कुल सही है, मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं इसमें। विदाउट सॉइल देयर विल बी नो वेजिटेशन ऑन द अर्थ, सही है, सॉइल के बिना वेजिटेशन हो ही नहीं सकता। ओके, बेड रॉक इज़ द लेयर जस्ट अबो द पेरेंट रॉक, बेड रॉक तो नीचे होता है, तो ये फॉल्स है। ओके, अब आपके देखो सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन वो होता है कि आपके ना
जैसे मिट्टी आई, हवा आई, उससे ऊपर की जो लेयर है ना वो बह जाना, उस मिट्टी से जैसे ऊपर की लेयर उड़ा के ले गई, आपके पानी आया तो ऊपर की लेयर चली गई, तो वो मिट्टी का मतलब एक तरह से बहना, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। द टॉप लेयर इज सॉइल वैली फर्टाइल ड्यू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, ठीक है, बट हैवी विंड एंड फ्लो वाटर कैन रिमूव द टॉप लेयर विच मेक्स द सॉइल अनप्रोडक्टिव। बह जाती है तो अनप्रोडक्टिव हो जाती है। दिस इज कॉल्ड सॉइल erosion. Okay, it occur in those place where soil is not covered with plants. ये वही होती है जहाँ पे plants नहीं होते, plants मिट्टी को अच्छी तरह बांधे रहते हैं, तो जहाँ पे जितने ज़्यादा plants होंगे वहाँ पे soil erosion उतना कम होगा, ठीक है। In absence of plants and tree, wind and water easily carry away the topsoil which leads to barren land of desert. वहाँ पे मिट्टी ये plants नहीं होते तो वहाँ पे क्या होती है, बंजर भूमि और desert भी बन जाते हैं। ओके, अब देखो कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। सबसे पहले होता है आपके डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है आपके कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। मतलब आप एक लंबे स्केल पे पेड़ पौधों को काट रहे हो तो उसको बोलते हो डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन है तो वहाँ पे पेड़ ही नहीं है तो रूट्स नहीं होगी, रूट्स नहीं है तो आराम से वहाँ पे मिट्टी हवी, अगर हवा भी आ जाएगी और पानी भी अगर आ रहा है तो उससे वो मिट्टी आराम से बह जाएगी। ओके, दूसरा आपके ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स। ओवरग्रेजिंग मतलब होता है मतलब एक ही जगह को अच्छी तरह खाना, उनकी जैसे बोलते हैं खा जाते हैं कोई या एनिमल्स वगैरह। आपकी गोट है, शिप एंड काऊ कंटिन्यूसली ग्रेज ऑन ए सिंगल पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो मतलब ज़मीन के किसी टुकड़े को ये जितने भी एनिमल्स हैं ना ये उसी जगह को मतलब वहीं से ये चारा कहते खाते रहते हैं, तो उस ज़मीन को क्या बोलते हैं, खाली कर देते हैं। तो दिस लैंड ऑफ डिक्रीज इन द ग्रीन कवर ऑफ लैंड, वहाँ से घास वगैरह सब हट जाती है, बेकार जाते हैं, ठीक है। व्हेन देयर इज़ नो ग्रास ऑन द लैंड द सॉइल बिकम लूज एंड गेट्स इरोडेड इजीली, ठीक है। तो आराम से वो बह जाती है वो मिट्टी वहाँ से आराम से। फ्लड एंड हैवी रेनफॉल, ड्यू टू हैवी रेनफॉल फ्लड, आपके बाढ़ है आपके अकर विच वॉश अवे द टॉप सॉइल ऑफ द लैंड, उससे तो बह जाएगी ऊपर वाली सॉइल। समटाइम्स वाटर डिजॉल्व द यूजफुल मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड वॉश अवे। तो कई बार क्या होता है इसमें मिट्टी में जो यूजफुल मिनरल्स भी होते हैं तो वो भी इस आपके फ्लड है आपके हैवी रेनफॉल से वो भी वॉश अवे बह जाते हैं। ओके, दिस मेक्स द सॉइल अनप्रोडक्टिव एंड इनफर्टाइल। ओके, तो ये इससे जो बह जाएगा तो वो सॉइल क्या हो जाती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है और इनफर्टाइल हो जाएगी। पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस में ये होता है कि जैसे आपने कोई जैसे पीपल का ट्री ऑन द प्लग ऑन हिल स्लोप, जहाँ पे जैसे हिल्स वगैरह होती है ना वहाँ पे जैसे अपने ट्री कुछ भी खेती वगैरह होती है तो वहाँ पे कहते हैं साइड में पेड़ लगाने चाहिए, उससे कहते हैं पेड़ मिट्टी को बांधे रहते हैं। और वहाँ पेड़ वगैरह नहीं होते तो कोई भी जैसे हवा है या पानी का बहाव से वो मिट्टी बह जाती है। तो द रूट्स ऑफ ट्री ओनली होल्ड द सॉइल ये है पार्टिकल्स टुगेदर ड्यू बट स्लो डाउन द स्लो ऑफ रनिंग वाटर। तो ये इनको बांधे रखती है मिट्टी के उसको, और उसके अलावा जो रनिंग वाटर से उसको बहने से भी रोकती है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज सॉइल, अब जो आपके जब ट्रीज नहीं होंगे तो पार्टिकल्स इजीली बह जाएंगे, ठीक है, डाउन द हिल्स बाय द हैवी विंड्स। ओके, अब आपके देखो नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर में भी क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है प्लांट्स ऑफ ए सर्टेन पार्ट ऑफ फॉरेस्ट आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, भाई आग लग जाती है जंगलों में तो वो एक जो कोई भी एरिया है वो पर्टिकुलर पूरी तरह से ख़राब नष्ट हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पे आप खेती भी नहीं कर सकते, तो सॉइल बिकम लूज एंड इजीली कैरिड अवे बाय द विंड और वाटर। ओके, अब सॉइल कंजर्वेशन होता है, सॉइल को आप कैसे बचा सकते हो। द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन, मतलब बहने से उसको कैसे बचा सकते हो तो वो होता है आपके सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन में देखो सबसे पहले आपके है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन में मतलब लार्ज स्केल पे आपको ट्रीज़ लगाने चाहिए। ओके, ये है एफॉरेस्टेशन। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इन इज़ कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का। आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड एम्बैंकमेंट्स, देखो डैम्स बनाने चाहिए। एम्बैंकमेंट तो होता है जैसे नदी के किनारे साइड में एक दीवार टाइप बना दो, तो उससे क्या होता है वो पानी मतलब साइड में जो है ना पानी से वो बहती नहीं है मिट्टी,
बिल्डिंग स्मॉल बैंड्स डैम वॉल द बैंक ऑफ रिवर एंड कंट्रोल द फ्लड ऑफ वाटर, ठीक है, इससे वो पानी को वहीं पे रह जाता है तो वो बहती नहीं है मिट्टी। एम्बैंकमेंट और वॉल्स कैन ऑल्सो बी बिल्ड अलोंग द रिवर साइड टू होल्ड रिवर वाटर इन प्लेस। ओके, अब आपके टेरिस फार्मिंग में क्या करना है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच हील स्टॉप इज कट इनटू स्टेप। देखो ये टेरिस फार्मिंग है, इसमें क्या तो जैसे स्टेप्स में हो जाती, कटिंग करनी पड़ती है शॉप में, ऊपर टेरिस पे जो होती है ऊपर की साइड, जैसे आपके जहाँ जो एरिया ऊंचाई पे ना वहाँ पे होती है ये, जैसे असम वगैरह ऊंचाई पे है तो उधर की साइड होती है। तो इसमें क्या ऐसे, अब जैसे यहाँ से पानी बहे मिट्टी बहेगी तो थोड़ी सी बह के वो दूसरे स्टेप पे रुक जाएगी, ठीक है, इसमें पूरी नहीं बहेगी वो। This slow down the flow of water and soil removed from one step is deposit to the next step। भाई अगर एक से बहती है तो दूसरी पे क्या होती है, वो डिपॉजिट है वहीं पे रुक जाएगी। This greatly reduce the rate of the soil erosion। Control overgrazing by animals। आपको एनिमल्स को ओवरग्रेजिंग करने से रोकना चाहिए। These should be checked or overgrazing by animals। Animals should not be allowed to graze on certain piece of land for a long time। अलाउ नहीं करना चाहिए कि एक ही जगह पर वो बार बार घास वगैरह खा रहे हैं उसको। अब है शेल्टर बेल्ट्स। ट्री शुड बी प्लांटेड नियर द एग्रीकल्चर। आपके जहाँ भी खेती हो रही है उसके आसपास क्या लगानी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, ताकि वो मिट्टी को बांधे रखते हैं, और बांधे रखते हैं तो मिट्टी बहेगी नहीं। ओके, तो आपके सॉइल इरोजन क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। अब देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। इज द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच हिल स्टॉप इज कट इनटू स्टेप्स। आपके टेरेस फार्मिंग, ओके, ये वाला। सेकेंड है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज क्या है, डिफॉरेस्टेशन। बाय एनिमल्स लीड द डिक्रीज इन घास ओवर द लैंड, क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग। कैन ऑल्सो बी बिल्ड अलोंग द रिवर साइड टू होल्ड रिवर वाटर। आपके डैम और ये एम्बैंकमेंट्स। फॉरेस्ट फायर एंड फ्लड आर द रीज़न बिहाइंड द सॉइल इरोजन। ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।